हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। तो आपको बता दूं, हमने पिछली क्लास में हमने 12th क्लास केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम इसी का जो अगला हमारा पार्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। पहले बच्चों, सॉलिड या ठोस अवस्था को हमने ज्यामिति के आधार पर ठोस पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो प्रकार से। ज्योमेट्री के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इन दोनों को हम आज समझेंगे और इनके उदाहरण भी हम देखेंगे कि वास्तव में ये होते क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस की सिंपल सी परिभाषा क्या है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है वे कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया, ज्यामिति निश्चित। अब ज्यामिति निश्चित कब होगी? जब इसके अंदर, इस ठोस के अंदर जो अवयवी कण हैं वो क्या होंगे? नियमित, या मैं कहूँगा व्यवस्थित या निश्चित होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, और उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? नियमित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और पूरी तरह से जमे हुए होते हैं। तो ये तो हमारी होगी क्रिस्टलीय ठोस की सिंपल सी परिभाषा। लेकिन बच्चों, क्रिस्टलीय वर्ड जैसे हमारे दिमाग में आता है, हमें ऐसा लगता है क्रिस्टल यानी कांच जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल का मतलब कांच से नहीं है। तो फिर वास्तव में इसका मतलब है क्या, इसको हम देखेंगे। क्रिस्टलीय का मतलब यह है कि जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो क्या होंगे? निश्चित और नियमित रूप से जमे होने चाहिए। अब किसी वस्तु को मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि ये क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय। तो इसके लिए हमें इसकी अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तभी पता चलेगा। इसका हम कुछ उदाहरण और चित्र के द्वारा और अच्छे से समझते हैं कि वास्तव में क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं। तो मैं इसका एक उदाहरण ले रहा हूँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। प्यारे बच्चों, इसकी संरचना या इसके क्रिस्टल जालक की संरचना को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। एक छोटी सी संरचना हमने यहाँ पर बनाई है NaCl की। पहली बात तो हमें ये मालूम है कि NaCl क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन इसकी संरचना, अंदर की संरचना को मैं आपको समझाते हुए बताऊं कि वास्तव में क्रिस्टलीय ठोस की जो हमने परिभाषा लिखी है उसके अनुसार किस तरह से क्रिस्टल ठोस होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड दो अवयवी कण हैं। Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, वापस Cl। एक निश्चित और नियमित पैटर्न है। यहाँ पर Na के बाद Cl, फिर Cl के बाद Na, यहाँ पर Cl के बाद Na, Na के बाद Cl। इस तरह का निश्चित और नियमित पैटर्न हम पूरे NaCl का जो पदार्थ होगा बड़ा, उसके अंदर ये मिलेगा। दूसरा मैं देखूँ, जैसे इस अणु को, Na को, तो Na के चारों तरफ कौन उपस्थित है? Cl, Cl, Cl और Cl। चारों तरफ कौन उपस्थित है? Cl। अब मैं कहीं पर भी NaCl की संरचना देखूंगा तो मुझे ये संरचना मिलेगी। दूसरी कंडीशन में इस क्लोराइड को देखता हूँ, क्लोराइड आयन, तो इसके चारों तरफ हमें Na और Na मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने जो परिभाषा देखी है उसके अनुसार
जो भी क्रिस्टलीय ठोस होगा उसके अंदर जो अवयवी कण होंगे वो निश्चित होंगे, नियमित होंगे, एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। तो ये तो हमारा हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रकार है ज्यामितिक आधार पर ठोस पदार्थ का, वो कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन, या इसका दूसरा नाम है एमोर्फस। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। परिभाषा इसकी हो जाएगी अक्रिस्टलीय की, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ज्यामिति निश्चित नहीं होगी तो फिर अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण भी अनियमित होंगे और व्यवस्थित नहीं होंगे, यानी कि अस्त व्यस्त होंगे। इसका भी हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से अस्त व्यस्त होंगे। अगर आप चित्र को देख पा रहे हो तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर की संरचना कुछ इस तरह से होगी। छोटे बड़े अणु कौन कैसे पड़ा है कुछ भी ठिकाना नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ अपने क्लासरूम का। जैसे हम क्लास में बैठते हैं तो क्लास में क्या होता है, एक तरफ गर्ल्स बैठती है, एक तरफ बॉयज़ बैठते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित पैटर्न में बैठे रहते हैं। उस टाइम हमारी अवस्था किस तरह की बनेगी? क्रिस्टलीय ठोस की। लेकिन जैसे ही क्लास के अंदर से, क्लास में कोई टीचर नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा? बच्चे, कोई इधर घूम रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई दूसरे की कुर्सी पर बैठ रहा है, तो एक तरह से क्लास पूरी अव्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था कौन सी होगी? अक्रिस्टलीय ठोस वाली। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ उदाहरण हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। जैसे रबड़ का उदाहरण है। अब रबड़ के बाद एक और उदाहरण हमारा किसका है? कांच का, ठीक है। अब बच्चों, कांच जो हमारा ग्लास होता है वो देखने पर ऐसा लगता है कि क्रिस्टलीय होता है, लेकिन जब इसकी संरचना को हम अंदर से देखते हैं तो ये क्रिस्टल नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है और उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल भी नियमित या जमे हुए नहीं होते। इसी तरह हम रबड़ को भी देखते हैं तो यहाँ पर रबड़ भी बाहर से बिल्कुल सही दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि ये भी क्या होगा? क्रिस्टलीय होगा, लेकिन रबड़ भी क्रिस्टलीय नहीं होता है और इसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो पूरी तरह से अव्यवस्थित होते हैं, छोटे बड़े इस टाइप से। हम क्रिस्टलीय ठोस में कुछ उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे हीरा या हमारा डायमंड। एक और उदाहरण है क्वार्ट्ज का, एफी आयरन। तो इस वीडियो में हमने ज्यामिति के आधार पर ठोस पदार्थों को समझने की कोशिश की। दो प्रकार के पदार्थ हमने देखे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। और अगले वीडियो में फिर हम इन दोनों ही पदार्थों के अंदर जो डिफरेंट हैं, जो अंतर है, उनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं।